हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था व्यतिकरण। चैप्टर आप पढ़ चुके हो, इसके न्यूमेरिकल हैं आपके। देखिए, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 25:16 है। उनके आयामों का अनुपात क्या है? यदि दोनों तरंगें व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। हमें तीव्रताओं का अनुपात दिया है और आयाम हमसे पूछा है, और हमसे महत्तम और न्यूनतम तीव्रताएं भी पूछी हैं। देखिए, इसके लिए क्या दिया है हमें, I1 और I2 की वैल्यू हमें दी है इसमें। देखिए, I1/I2 कितने दिया है, 25/16 दिया है। ठीक है और I1/I2 किसके बराबर होता है, आयामों के स्क्वायर के बराबर होता है। तो A1 का स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर। अगर यहाँ से हम A1/A2 की वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये क्या है, A1/A2 निकालेंगे तो ये अंडर रूट में पहुँच जाएगा, और 25 का अंडर रूट बाहर निकालते हैं तो 5 आता है, और 16 का 4 आता है। तो A1/A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/4 आ गई। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था। और यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम तीव्रता और मिनिमम तीव्रता पूछी है। तो उसके लिए हमने क्या है, यहाँ से A1 की वैल्यू निकाल लिया। A1 = 5/4 A2। ठीक है, देखिए, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। ठीक है, I मैक्सिमम का फार्मूला हम जानते हैं कि A1 + A2 का होल स्क्वायर होता है, और मिनिमम का A1 - A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये साइन है, जो भी जिसमें से बड़ा होगा उसमें से इसको माइनस करते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया। A1 + A2, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये अभी निकाली हमने, 5/4 A2 + A2 है, इनका स्क्वायर है। नीचे क्या है, माइनस में है, 5/4 A2 - A1। ठीक है, इसका स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा ये ये 5 और 4 इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना जाएगा, 9/4 A2 का स्क्वायर, और नीचे से क्या है, ये माइनस में हो जाएगा तो कितना जाएगा, 1/4 A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या है, A2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 9/1 का स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे तो 9/1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 81/1। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, I मैक्सिमम रेशियो I मिनिमम का 81:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यंग के द्विसलिट प्रयोग में पर्दे पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर λ/6 है। इस बिंदु पर तीव्रता I तथा अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें I/I0 हमें निकालना है, और हमें पथांतर Δx की वैल्यू दी है λ/6। ठीक है, तो हमें λ/6 पथांतर दिया है, और I1/I0 की वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, I = I0 cos स्क्वायर π/λ × Δx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, I0 cos स्क्वायर और π/λ लिख दिया, और Δx की वैल्यू पथांतर हमें दिया है λ/6। इससे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। I0 cos स्क्वायर, यहाँ से कितना बचा हमारे पास, ये बचा है π/6। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 होती है, ये हमने पुट कर दी। 6 इसको काटेंगे तो कितना जाएगा, 30 आ जाएगा। तो I0 cos स्क्वायर 30, cos 30 की हमारे पास वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, इसका क्या है, हमारे पास स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो इसका कि ये I क्या है, इस I0 को इसके अपॉन में ले गया है कि I/I0 = और इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 से 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो I/I0 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/4। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल है आपका इसमें, यंग के प्रतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लेटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई इतनी है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य हमें कितनी दी है, 6000 एंगस्ट्रॉम दी है, और फ्रिंज की चौड़ाई दी है 0.06 सेंटीमीटर। इस पर्दे में 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। अच्छा, ठीक है, ये हमें λ1 की वैल्यू दी है, और ये कितने दी है, W1 की वैल्यू दी है पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। फिर अब क्या क्या है, तरंगदैर्ध्य इतनी कर दी है, 5000 एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तब हमसे पूछिए फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, इसके लिए देखिए, हमें दिया है, जो दिया है लिख लिया है। λ1 की वैल्यू 6000 दी है, और λ2 की 5000 एंगस्ट्रॉम, और फ्रिंज चौड़ाई दी है 0.06 सेंटीमीटर, और बाद में फ्रिंज चौड़ाई पूछी गई है कितनी है। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हम W = जानते हैं, dλ/d, ये पर्दों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने
लिख लिया, जो जो दिया है वो लिख लिया है। W1 की वैल्यू 1 की टर्म में लिख लिया हमने, इधर 2 की टर्म में लिख लिया। तो W2 अपॉन W1 अगर हम लिखें तो कितना जाएगा, λ2 अपॉन λ1। इसको इससे डिवाइड कर दिया है हमने, ठीक है। डिवाइड करके ये क्या, W1 इधर ले गए हैं, तो ये क्या, λ2 अपॉन λ1 और W1, इन तीनों की वैल्यू हमारे पास है। तीनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये दी है λ2 की वैल्यू 5000, λ1 की वैल्यू 6000 दी है, और W1 की दी है 0.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास W2 की वैल्यू आ जाएगी 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा इसमें, यंग के प्रयोग में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त करने पर 2 मीटर दूरी पर स्थित पर्दे पर दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई 0.6 मिलीमीटर प्राप्त होती है। यदि पूरा उपकरण 1.5 आवर्तनांक के द्रव में डूबा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमें लैम्डा दिया है, आवर्तनांक भी दी है, पर्दे के बीच की दूरी भी दी है 2 है, और फ्रिंज चौड़ाई हमें दी है 0.6 mm, ठीक है। तो जो जो हमें दिया है हमने वो लिख लिया है। λ1 4000 और n की वैल्यू 1.5 दी है, और λ2 क्या है, बाद में क्या करा है इन्होंने, तरंगदैर्घ्य को क्या कर दिया, सो इसको बाद में क्या है, इसको 1.5 वाले आवर्तनांक वाले जल में डुबो दिया है। तो λ2 हम इस टाइप से इसको लिखेंगे, ठीक है। और W1 की वैल्यू दी है 0.6 mm, और W2 हमसे पूछा गया, फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। इसकी टर्म क्या होता है, W2 अपॉन W1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। यहाँ पर इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी। λ2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, पुट कर दी। λ1 की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम में दे दी, रख दी, और W1 की वैल्यू कितनी है, 0.6, ठीक है। ये भी हमने यहाँ पर पुट कर दी है, ठीक है। यहाँ पर इन सब चीज़ों की हमने वैल्यू पुट कर दी है, और इसे 4000 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 15 चौका 60, 0.4 mm, क्योंकि ये तरंगदैर्घ्य mm में थी तो mm में निकल के आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, इसमें 2 झिर्रियों के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, इस पर 6000 तरंगदैर्घ्य का प्रकाश लंबवत आपतित हो रहा है, 1 मीटर दूर पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त हो रहा है। फ्रिंज की चौड़ाई और केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी की गणना कीजिए, ठीक है। इसके लिए देखिए जो हमें दिया है हमने लिख लिया है। लैम्डा की वैल्यू हमें 6000 एंगस्ट्रॉम दी है, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 10⁻⁻10 मीटर में, ठीक है। डी कितने दिया है, 3 मिलीमीटर दिया है, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 3 × 10⁻³ मीटर, और डी की वैल्यू 1 मीटर हमें दी ही है। हमसे डब्लू पूछा गया है, पहले तो डब्लू का फॉर्मूला, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला हम जानते हैं, डी लैम्डा अपॉन डी, सबकी वैल्यू हमारे पास है, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इस डी की वैल्यू दी है हमारे पास, हमने दी गई है 1 मीटर, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल डी लिखा गया है, ये कैपिटल डी है, ठीक है। कैपिटल डी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 मीटर दी है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये है, हमने पुट कर दी, और स्मॉल डी की वैल्यू हमारे पास ये है, ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। इन सब की कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ मीटर, और इसको मिलीमीटर में अगर हम लिखना चाहें तो 0.2 मिलीमीटर आ जाएगा। और हमसे पूछा गया है दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज से। इसके लिए दूसरी क्या, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, x = m-1 डी लैम्डा अपॉन डी। द्वितीय की बात करें, दूसरी फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो m की वैल्यू कितनी रखेंगे, यहाँ पर हम 2 रखेंगे, यहाँ पर 2 हमने पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी हमारे पास है। इस पूरी की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, ये तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की होती है, ये हमने निकाली है अभी 0.2 mm, ठीक है। ये पुट यहाँ पर डायरेक्ट कर दी हमने, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, फिर से कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो हमारे पास केंद्र फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी कितनी आ जाएगी, 0.3 मिलीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है इसमें आपका, यंग के द्युक रेखा छिद्र प्रयोग में 6600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया गया है। फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 mm परिवर्तित हो जाती है। जब पर्दा 50 सेंटीमीटर द्युक रेखा छिद्र की ओर लाया जाता है तो दोनों द्युक रेखा छिद्र के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा, दोनों पर्दों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, स्मॉल डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तरंगदैर्घ्य दिया है हमें, फ्रिंज चौड़ाई भी दी है हमें, ठीक है। तो इसके लिए ठीक है, इस डेल्टा डी की वैल्यू कितनी दी है हमारा, 50 × 10⁻² मीटर दी है, और लैम्डा की वैल्यू दी है हमें 6600, ठीक है। इसको हमने
एंगस्ट्रॉम में दी थी, मीटर में चेंज कर ली 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके, और WD की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻, इस तरीके की परिवर्तित कर रहे हैं, इसलिए इनके आगे डेल्टा में इनको चेंज कर लिया। फ्रिंज की चौड़ाई का फॉर्मूला W इक्वल टू होता है d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, ये परिवर्तित कर रहे हैं तो इनके आगे हमने डेल लगा लिया है, डेल W इक्वल टू डेल d लैम्डा अपॉन d। ठीक है, यहाँ से हमें स्मॉल d की वैल्यू निकालनी है, बाकी सबकी वैल्यू हमें दी हुई है, तो ये इधर चला जाएगा और डेल W अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसके यहाँ पर इन सब की वैल्यू हमें दी गई है, इन सब की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये वैल्यू दी है डेल्टा डी की, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये है, और क्या है डेल डब्ल्यू की वैल्यू ये है। ठीक है, इन सब की कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.22 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो जब इसको फिर क्या इस पॉइंट को फिर क्या इसको 10⁻³ है तो इसे मिलीमीटर में हमने लिख लिया है। ठीक है, तो स्मॉल डी की वैल्यू आ गई 0.22 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट्स।